नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल के डेट में और आज के डेट में भी कुछ अपडेट आए हुए हैं रेलवे से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं आरआरबी इलाहाबाद का वेबसाइट। यहां पे कल के डेट में यानी कि 17 के डेट में यहां पे देखिएगा एक अपडेट आया है और आज के डेट में 18 के डेट में 2 अपडेट आया है। यहाँ पे जो 18 के डेट में जो अपडेट आया है वो रिजल्ट है वो आपके एएलपी का है। और हम बात करें कि आज ही के डेट में एक और अपडेट है, वो रिजल्ट ऑफ विथहेल्ड कैंडिडेट ऑफ जेई वगैरह का है। तो हम चर्चा करने वाले 17 के जो डेट में यानी कि कल के डेट में जो आपके नोटिस आए हैं आपके स्किल टेस्ट के, जो टीचर्स वाला टीचिंग वाला जो स्किल टेस्ट का जो अपडेट आया है उसके बारे में, और उससे रिलेट करके अपन जो ग्रुप डी या आप कह सकते हैं एनटीपीसी है उसके जो एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं कि कब तक हो सकता है, क्योंकि इसके डेट को ही मिला के हम बातें करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पर्टिकुलर अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो 12 मंथ का जो पास है टेक्स्ट बुक का उसको बढ़ा के 14 मंथ कर दिया गया है कार्निवल सेल के तहत। और अगर आप इसमें ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 119 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तमाम जो मॉक टेस्ट है एनटीपीसी के हो, जो आपके 187 है प्लस 133 है, और इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है उसका आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जो आपका लैंग्वेज की हम बात करें तो साउथ इंडियन जितने भी लैंग्वेज है या बंगाली लैंग्वेज है, तमाम जो लैंग्वेज है उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे एनटीपीसी के कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, क्विजेज वगैरह भी दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको ग्रुप डी के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 221 मॉक टेस्ट आपको ग्रुप डी के मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चैप्टर वाइज भी लिंक, ये है जो आपका मॉक टेस्ट है और डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये जो आपका नोटिस आया हुआ है, देखिएगा मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड इलाहाबाद के वेबसाइट पे ये नोटिस आया है। हालांकि ये वाला जो नोटिस है वो और भी आपके वेबसाइट है उस पर धीरे धीरे आपको देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद जो जोन है उसके लिए ये वाला आपके जो है वो नोटिस है। अब देखिए टीचिंग स्किल का जो देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि स्टेनोग्राफर का तकरीबन 22 दिन पहले स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है वो संपन्न हुआ था, और यहाँ पे आपके टीचिंग स्किल का जो तकरीबन आप कह सकते हैं 20-22 दिन के बाद आपको दिया गया है ये कि अब एग्ज़ाम होगा। और ये ऐसा नहीं है कि शुरुआत कर रहे हैं अभी से, आप देखेंगे कि तकरीबन 1 महीने बाद इसका टीचिंग स्किल का एग्ज़ाम है। और ये स्किल टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपके टेंटेटिव है, इसमें फर्दर कुछ हो सकते हैं मॉडिफिकेशन, हालांकि संभावनाएं कम दिख रही है कि इसमें मॉडिफिकेशन हो। आप ये मान के चलो कि इतना में ही आपका स्किल टेस्ट होगा। और जो वेबसाइट है उस पर भी आपको आज के दिन में ये सब जो नोटिस है वो देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे 13 से 15 बोले हैं, तो कहीं पे आपको 15 से 16 हो सकता है, कहीं पे 14 से 13 हो सकता है। तो तमाम जो जोन है उसमें अपना अपना अलग अलग स्किल टेस्ट होगा, जैसा कि आपके स्टेनोग्राफी में हुआ था। और अगर हम बात करें देखिएगा ये सब चीज़ें उसके बाद दे रखा है कि द एवब शेड्यूल इज टेंटेटिव, आरआरबी रिजर्व द राइट टू चेंज द शेड्यूल डेट एंड वेन्यू इन केस ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अनफोर्सीन अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो स्टेनोग्राफी हुआ था उसमें कलकत्ता के एक जो सेंटर था उसको रद्द कर दिया गया था, तो उसी तरीके से हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा हो तो आपको चेंज किया जा सकता है वेन्यू वगैरह। फॉर टीचिंग स्किल यहाँ पे देखिएगा टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट कैंडिडेट विल गिवन मैक्सिमम 30 मिनट टाइम टू प्रिपेयर, दे में यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एनी अदर टीचिंग एड अवेलेबल एट द वेन्यू, और जो भी उस वेन्यू पे आपको अवेलेबल है उसका आप मदद लेके अपना स्किल वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग स्किल सेल वी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और कंटेंट एक्सपर्टाइज, appropriateness of material in corporation of recent development in the discipline, communication skill, presentation skill, classroom management skill, understanding of subject matter, problem solving ability, decision making, creativity, leadership and motivation quality। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है, जो कि आपको पता होगा कि टीचिंग स्किल में क्या क्या होता है। टीचिंग स्किल टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट कैन बी वीडियोग्राफ्ड, और जो आप टीचिंग स्किल कर मतलब कि जो भी आप रिप्रेजेंटेशन देंगे उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा। कोविड-19
वगैरह तमाम तमाम चीज़ें दे रखी है, और नीचे ये आपको यहाँ पे डेट दे रखी है कि कब का ये आपका नोटिस है। तो ये थी कि आपका मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड से रिलेटेड टीचिंग स्किल का आपका जो स्किल टेस्ट होना है उसके रिगार्डिंग। देखिए अब तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 15 की तक आपका एनटीपीसी का कोई अपडेट नहीं है, यानी कि देखिए 15 तो ये इलाहाबाद का है, हो सकता है 20 तक चला जाए किसी और भी जोन का, कोलकाता जोन का या और भी जोन का, तो पॉसिबिलिटी तो है कि ये देखिए 14 यहाँ पे जो दे रखा है जो डेट 13 से 15, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जाएगा, जितने भी जोन है सब मिला के मैं मान लेता हूँ कि 20 तक जाएगा। उसके बाद भी आपके पास दिसंबर के 10 दिन खाली हैं, और ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट में, CBT 2 की मैं बात कर रहा हूँ, NTPC CBT 2 की बात कर रहा हूँ, कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में संभावनाएं हैं, अगर वो इस महीने यानी कि नवंबर के लास्ट में रिजल्ट जारी कर देता है। और रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, जैसा कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि जो चीज़ें हैं वो तैयार है, लेकिन पब्लिश इस वजह से नहीं की जा रही है ताकि उसको शेड्यूल मिल जाए, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट करने का शेड्यूल मिल जाए। क्योंकि आपको भी पता है कल जैसा मैंने आपको बताया था कि एक RTI में, हालांकि RTI पुराना था, उससे थोड़ी ना मैटर करता है कि RTI पुराना होने से मैटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ABCD हमारे पूर्वज पढ़ के आए हैं तो आज थोड़ी ना ABCD अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम होना है, डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ आपका CBT 1 रिजल्ट, और उसमें अगर देरी हो रही है, अगर CBT 1 के जो रिजल्ट है उसमें अगर देरी हो रही है तो ऑब्वियस है कि आपका जो CBT 2 है वो देरी होगा, क्योंकि मिनिमम आपके 1 मंथ तो लगेगा ही उसको अरेंज करने में। चलिए, तो ये रही आपका CBT 2 की बात कि आपका दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि क्या होगा ना, CBT 2 जैसे ही आपके पास आएगा अनएक्सपेक्टेड आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, और फिर बाद में कहेंगे कि टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे मैनेजमेंट करें टाइम मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा अभी से आप सिंसियर रहें। और मेरा जो सेकंड चैनल है, जो सेकंड चैनल मेरा है, उस पर मैं रोजाना CBT 2 के लिए कुछ क्वेश्चन कराता हूं, तो वो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, लाइव आ सकते हैं। 12 बजे दोपहर को मैं रोजाना लाइव आता हूं, 30 मिनट का सेशन में तकरीबन 40 चुनिंदा क्वेश्चन कराता हूं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रोजाना मैं कराता हूं, हो सकता है एक आध बार छूट जाए, लेकिन रोजाना मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे कराता हूँ। स्टडी विथ ER मनीष 2.0, ठीक है। इस जो आपका ये वाला जो YouTube चैनल है, इसके प्रोफाइल में भी उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 12 बजे लाइव आते हैं। तो ये थी आपके NTPC के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रुप D है, क्या वो संभावनाएं दिख रही है। देखिए, ग्रुप D का मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ जनवरी के बाद ही फरवरी या मार्च के अराउंड होने की संभावना है। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा अपडेट उसके बारे में नहीं आया है, लेकिन जहां तक बात रही प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट का चीज़ें बन रही है। देखते हैं 26 नवंबर को शायद विवेक सर ने डिसाइड किया है, तो देखते हैं कि क्या होता है। जैसा ही कुछ अपडेट मेरे पास आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मेरे से जितने लोग जुड़े हैं उनको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। रेलवे के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।